अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो बाज़ार की एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। क्रिप्टो बाज़ार में आपको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ दिए जाती हैं, अपडेट दिए जाते हैं। और अब हम इसकी हेडलाइन का आगाज़ करते हैं कि हमारे पास इस वक्त 7 न्यूज़ हैं जो कि बेल्ट फाइनेंस की है। दूसरी जो है टिकटॉक की है। टिकटॉक NFT के थ्रू आ रहा है क्रिप्टो में। AXIE टोकन जो कि गेमिंग टोकन है उससे उसकी भी एक न्यूज़ है। और कनाडा की भी एक न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो रिलेटेड। और पांचवी न्यूज़ है अल सल्वाडोर मुल्क की तरफ से जिसने बिटकॉइन को एक लीगल करार दिया था। इसकी एक और न्यूज़ है। इसके बाद छठी न्यूज़ है ग्लोबल वीज़ा की तरफ से। और सातवीं है एलन मस्क की तरफ से न्यूज़। तो हम अपनी पहली न्यूज़ का आगाज़ बेल्ट फाइनेंस की तरफ से करते हैं। इनके सिस्टम में एक बग आ गया था, यानी कोई कमज़ोरी, कोई हैकर उनको आके उसके उनके सिस्टम में कोई हैकिंग ना कर ले, तो उन्होंने बेल्ट फाइनेंस वालों ने वाइट हैट हैकर्स दो किस्म के कहलाए जाते हैं। एक होता है बैड हैट हैकर्स जो कि इलीगल जो है आपके पैसे एक्सचेंज से या किसी भी थ्रू हैकिंग करके आपको लूट लेते हैं। जबकि हैट हैकर वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं जो कि जिनको अच्छों में शुमार किया जा सकता है और इनको हायर किया जाता है। जबकि बैड फाइनेंस ने भी इनको हायर किया है और कहा है कि भाई आप हमारे सिस्टम में देखें, कोई मसला या कमज़ोरी हो तो हमें इन्हें मसला है या कमज़ोरी है तो हमें बताएं। और इन्होंने बग को तलाश किया और उसमें जो कमज़ोरी थी उस कमज़ोरी को ख़त्म किया। और इनको बेल्ट फाइनेंस वालों ने इनको वाइट हैट सेल वालों को तकरीबन $1 मिलियन बोनस फ़ीस दी। जबकि इसी के साथ ही बाइनेंस ने भी $50,000 दिए, क्योंकि ये ख़ुद जो है बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर है। तो बाइनेंस वालों ने भी इसे $50,000 दिए कि आपने हमें ये जो कमज़ोरी थी ये हमें आपने ढूंढ के दी। जबकि अगर ये हैकिंग बैड हैट हैकर्स में हैकिंग कर लेते तो $10 मिलियन का नुकसान हो जाता। तो अगली न्यूज़ है टिकटॉक। टिकटॉक भी क्रिप्टो में आ रहा है। अब हम इसकी न्यूज़ चलो नहीं निकालते, इसी में बता देते हैं। क्रिप्टो में आ रहा है NFT अपने प्लेटफॉर्म से इथीरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करके NFT टिकटॉक को लॉन्च करने वाला है। और इसके बाद मतलब क्रिप्टो के जो है वो NFT के थ्रू आ रही है। और तीसरी बड़ी न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है AXIE टोकन है जो कि गेमिंग। इसकी न्यूज़ पे हम लेके जाते हैं आपको। देखें, ये मैंने न्यूज़ निकाल ली है, इसमें मैं जा नहीं रहा हूँ। तो AXIE एक टोकन गेम है जिसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो इन्होंने एक तब्दीली लाए हैं कि एक नई तब्दीली लाए हैं कि पहले स्टेकिंग नहीं होती थी, अब ये स्टेकिंग कर सकेंगे। और ये AXI टोकन बहुत यूज़ होता है गेमिंग में। अब हम अपनी चौथी न्यूज़ जो कि कनाडा से है उसकी तरफ जाएंगे और उसकी लिंक निकालेंगे गूगल के थ्रू, ताकि आपको इसकी ख़बर मिल सके। ये देखिए हम न्यूज़ पे आ गए हैं। तो अब न्यूज़ का मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, आपको मुख्तसर सा बताता हूँ, बड़ी नहीं बताऊँगा क्योंकि जो उसका मेन बात है वो बताता हूँ। कनाडा 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 ने भी ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जिसके सिक्योरिटी फंड या बाउंड लेते हैं, तो उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम एज अ सिक्योरिटी डाल दिए हैं कि लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो कनाडा की गवर्नमेंट बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करेगी। जो फ़ंड जनरेट होगा इन लोगों को बतौर प्रॉफिट दिया जाएगा। ये पूरी न्यूज़ है, ये याहू
फाइनेंस पे है, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैं अब अगले न्यूज़ की तरफ जाता हूँ जो कि अल सल्वाडोर से है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल सल्वाडोर पहला मुल्क है जिसने बिटकॉइन को लीगल किया और वहाँ बिटकॉइन अब लीगल करेंसी है। तो उन्होंने जियोथर्मल एनर्जी यानी पानी से जो बिजली पैदा होती है, जिसे उर्दू में पन बिजली भी कहते हैं, थर्मल बिजली से, जियोथर्मल से बिटकॉइन की माइनिंग शुरू कर दी। तो इनको बिटकॉइन की माइनिंग इसके ज़रिए बहुत सस्ती पड़ेगी। ये इसका लिंक है इंडिपेंडेंट डॉट सी ओ डॉट यू के पे, आप इसको बतौर विज़िट करके मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो आपको एक मुख्तसर तौर पे बताया है। अब छठी बड़ी न्यूज़ की तरफ जाते हैं जो कि ग्लोबल वीज़ा की तरफ से है, उसके लिंक की तरफ जाते हैं। ये अब हम न्यूज़ की तरफ आ गए हैं। ये आप टाइटल भी पढ़ सकते हैं, इसका न्यूज़ भी देख सकते हैं। ये कॉइन टेलीग्राफी में है, ये पूरी इस पे है। तो मैं आपको एक मुख्तसर तौर पे बताता हूँ। ग्लोबल वीज़ा जो कि आपको पता है कि ग्लोबल वीज़ा क्या काम करता है। हमारे एक पेमेंट मेथड के तौर पे ये काम आता है, और वो भी मुख्तलिफ ब्लॉकचेन क्रिप्टो नेटवर्क के साथ जाल बना रहा है ग्लोबल वीज़ा, और कनेक्ट करेगा, एक हब बना देगा। यानी क्रिप्टो की कोई कोई सी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन करनी अब आसान हो जाएगी। और ये फैसिलिटी ग्लोबल वीज़ा देगा। और अब देखें, ग्लोबल वीज़ा वाले भी इसको क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से मतलब ये हमें एक सिग्नल जा रहा है, ग्रीन सिग्नल जा रहा है क्रिप्टो की तरफ के क्रिप्टो जो है मज़ीद आगे और ऊपर जाएगी। और जैसा कि सितंबर सही साबित नहीं हुआ क्रिप्टो के हिसाब से, जैसे ही सितंबर गया है वैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। अब हम सातवीं न्यूज़ एलन मस्क की तरफ जाते हैं, बल्कि आपको उसका लिंक भी देते हैं। अब हम आ गए हैं न्यूज़ की तरफ। ये मार्केट इनसाइडर की है। अब ये एलन मस्क भाई हैं जो कि अपने हाथ में क्रिप्टो रखते हैं, कभी अप कर देते हैं, कभी डाउन कर देते हैं। लेकिन इन्होंने भी शायद अब तौबा कर ली है। ये क्या कह रहे हैं एलन मस्क साहब, जो कि कल एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्होंने बोला कि क्रिप्टो को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही बंद कर सकता। जो भी हुकूमतें कर रही हैं वो ना करें। ऐसी क्रिप्टो ऐसी चीज़ है कि इसकी स्पीड को स्लो तो कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। तो बड़ी बात है कि इन भाई ने बोल दिया, क्योंकि ये तो मार्केट को डाउन करना और अप करना जानते हैं। इन्होंने बहुत एक पॉजिटिव बात की है क्रिप्टो के हिसाब से। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जिसको मैंने हेडलाइन में नहीं बताया, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना की तरफ से है। क्योंकि चाइना जो है मुख्तलिफ़ एक्सचेंजों को कह रहा है कि आप अब जो यूज़र हैं मुख्तलिफ़ क्रिप्टो के, उनको यही कह रहे हैं कि आप जो है ना अपना एक तारीख दे दी कि आपने एक महीने के अंदर जो जो यूज़र को देने हैं लेने हैं वो कर लें, उसके बाद यहाँ से मुकम्मल ख़त्म कर दें। तो यही तमाम न्यूज़ थी जो कि आपको दी हैं। कल मैं दे नहीं सका, कुछ तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो अब मज़ीद वीडियो के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अल्लाह।